हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से यदि हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसके क्या नियम हैं। ठीक है ना। रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आइए हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट ये है, आप इस साइड में जो भी मिरर देख रहे हैं ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ये कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, इधर वाले ये तीनों मिरर कॉनकेव है, और इधर वाले जो मिरर हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है। इधर का जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है। सबसे तो हम दोनों पे नियम के बारे में बात करेंगे, दोनों पे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा रूल होता है वह रूल ये होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी फर्स्ट रूल क्या है, देखिए ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई यह आपतित किरण चली, ये एक आपतित किरण है, तो आपतित किरण चली, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती हैं या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अंडरस्टैंड। अगर उत्तल दर्पण में बात करें, उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में देखिए यानी कॉन्वेक्स में क्या होगा, इस पर भी वही नियम होगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यह गया आपतित किरण इसके परावर्तित सतह से टकराया, टकराने के पश्चात क्या हुआ, यहां से यह रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और इसको यह पीछे मिलाएंगे तो देखिए फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अंडरस्टैंड। दूसरा हमारा नियम यह कहता है कि यदि वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आपतित किरण गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी इसका इमेज कैसे बनेगा, यह देखिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज आती है, ये देखिए आ रही है, और इससे गुजरने के बाद दर्पण से टकराई, तो इससे टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण आई, आपतित हुई दर्पण पर, वक्रता केंद्र से गुजरी, तो क्या हुआ, उसी मार्ग पर वापस लौट गई। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, इस उत्तल पे भी देखिए, उत्तल पर भी क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ टकराने के पश्चात इसी मार्ग से वापस हो जा रही है। यदि इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह भी किससे मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता है। तीसरा नियम यह कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और दर्पण से टकराती है तो अब यदि प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी आप देखिए ये प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश की किरण किससे गुजर रही है, फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजरी, अब यह दर्पण से टकराई, तो दर्पण से टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम यह है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। तीसरा नियम यह है, यदि प्रकाश की किरणें फोकस से निकलती हैं तो फोकस से निकलने के बाद जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या है, इस पे भी वही सेम चीजें हैं, यहां आकर यह आपतित हुई, आपतित के बाद यह क्या हो गई, ये प्रकाश की किरण आई, यहां हो गई आपकी आपतित, आपतित होने के बाद यह क्या हो गई, परावर्तित, और यह किससे निकलती हुई प्रतीत हो गई, ये प्रकाश लाइट का रेज आया कहां से, तो मुख्य फोकस से।
तो यह 3 नियम है, इन्हीं तीनों नियमों का हम लोग प्रयोग करेंगे और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वस्तु रखा गया रहेगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।